So today we will be continuing the surface area volume. Okay. First question. The radius of largest right circular cone that can be cut out from cube is 4. Cube of h 4.2. We have to find. क्वेश्चन में ये बोला है एक क्यूब है, उसके अंदर में एक कोन है जो उस क्यूब को एजेस को टच करके निकाल रहा है। तो इसको अगर हम अलग से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्यूब का जो सरफेस है वो स्क्वायर होता है, उसके अंदर जो कोन का बेस होगा वो सर्कुलर होगा, ये जो क्यूब के एजेस हैं ये 4.2 है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो हमको डायरेक्ट कि अगर एजेस पूरा का पूरा 4.2 है, दैट मींस उसके अंदर अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए तो वो डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के दो एंड्स जो हैं वो टच कर रहे हैं। तो अगर एजेस इसके 4.2 है तो सर्कल का डायमीटर भी 4.2 होगा। उस बेसिस पे अगर हमको रेडियस निकालना है, दैट मींस उस एज का हाफ निकालना है, तो हमारा आंसर 2.1 आएगा। तो सी द सॉल्यूशन। डायग्राम यहां से हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. What is the radius and CSA of cone made up of quadrant of a circle of radius 28 centimeter? एक सर्कल है, इसका अगर मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करूं और उसमें से सिर्फ एक क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करूं, ठीक है? सो बोले हैं कि अगर इसको हम सेंटर माने तो ये जो हमारा रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर, इसका एक लेआउट हम निकालेंगे।
और इससे हमको कोण बनाना है, ठीक ना। सो उस कोण का, ये जब कोण बनेगा उस समय उसका रेडियस क्या होगा और उसका CSA क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑफ 2 मार्क्स, ये मत सोचना कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी कंफ्यूजन अभी भी दिख रहा है कि ये जो 28 सेंटीमीटर है, ये जब कोण बनेगा तो एक्स्ट्रा अपने को डायग्राम सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेंट को हमने निकाला, इसका कोण जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। उस समय जो हमारा ये है 28 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस था, तो कोण का रेडियस नहीं होगा, ये अपना स्लैंट हाइट हो जाएगा L। ओके, डन। नेक्स्ट, सॉलिड क्यूब cut into 2 cuboids, volumes are equal, find the TSA of given cube and cuboid। जब भी दो चीजें होंगी क्लास 10 बोर्ड में, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होने के लिए और पूरे मार्क्स गेन करने के लिए हम हमेशा कंपेयर करेंगे। क्या बोला है? सॉलिड क्यूब, is cut into 2 cuboids। Find the ratio of their TSA of cube and
TSA ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्या क्या कंडीशन यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वेरी गुड। यहाँ कंपैरिजन लिखा है, वैसे ही एज इट इज हम चलेंगे। सो हियर इज द सॉल्यूशन। अब एक चीज का ध्यान रखना, सपोज करो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, सपोज क्या करना है, तो है ये क्यूबॉइड, इसको अगर मैं बीच से काटता हूं तो यहां देखो एक लेंथ है, ठीक, एक हाइट है, ये सपोज करो लेंथ है, वो तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं ना, सपोज करो ये लेंथ, ये ब्रेड, और ये पूरा का पूरा है। तो अगर मैं यहां से काट रहा हूं तो सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सिर्फ एक चीज को फर्क पड़ रहा है, हाइट को, या जो मैंने डिसाइड किया उसको फर्क पड़ रहा है। तो अगर मेरा क्यूब जो है उसको मैं कट करूंगा तो सिर्फ एक चीज को ही फर्क पड़ेगा, वो तुम डिसाइड करो। तो यहाँ इसने डिसाइड किया है कि हाइट को फर्क पड़ेगी, बाकी लेंथ और ब्रेड सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि ये एक क्यूब था तो इसका लेंथ, ब्रेड और हाइट ये सब एक था। जब इसको हमने काट के अलग किया तो दो चीजें सेम होंगी, एक डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर साइड जो था वो सारा ए था, यहाँ लेंथ ए है, ब्रेड ए है, और हाइट जो है वो बस हाफ होगी, ठीक ना। तो कभी भी क्यूब या क्यूबॉइड को काटा जाएगा, कटिंग के केस में है, मेल्टिंग के केस में नहीं है। कटिंग के केस में वो भी इक्वल, वो बोलेगा कि इक्वल हाफ पार्ट में काटा गया तो सिर्फ एक डायमेंशन अलग होगा, वो भी हाफ होगा, बाकी दो सेम रहेंगे। सबको सेम मत कर देना। तो ये जो पूरा एक साथ लिखा है उसको हम ऐसे कंपेयर करके क्यूब का टीएसए निकाल लेंगे, क्यूबॉइड का टीएसए निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपल, आ गया आंसर। फर्स्ट जैसे इसने ये किया है टीएसए ऑफ क्यूब 6a² यहाँ लिख दो, फिर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वहां से 4a² आया। उसके बाद ये लाइन को मिटा के एक फ्रेश लाइन में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब अपॉन टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो हम वैल्यू रख देंगे a² कैंसल, 6/4 that means 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड आयरन पोल, ये 4 मार्क्स का है, ध्यान से बनाएंगे हम। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट to 20 centimeter, base diameter 24, surmounted by another cylinder of height 60, radius 8 centimeter. Find the mass of pole if 1 centimeter cube is equals to 8 gram.
दो अलग अलग रेडियस हैं जिनको मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर से दिखाया है। एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, मास निकालना है। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यहां जो हमको सिखाया गया सरफेस एरिया वॉल्यूम में वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसको फिर हम यहाँ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। So here is the solution Yes. as it is, पूरा लिखना। रेडियस का ध्यान देंगे हम आर का। फर्स्ट सिलेंडर सेकंड सिलेंडर लेके इसने बनाया है, तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई। तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस टोटल वेट निकालना है। ये देखो ये टोटल वेट कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, यहाँ पर ऐसे दे दिया। वॉल्यूम को ऐड करने का अपने को पता है, एक एक का वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। जैसे टोटल वॉल्यूम मिला तुरंत उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। वहां बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 8 ग्राम, तो अपने को इतना सारा सेंटीमीटर क्यूब मिला, तो उसमें 8 ग्राम को केजी में उसने कन्वर्ट किया। पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जो फाइनल आंसर आया उसमें फिर 1000 का डिवाइड कर दो, या फिर स्टार्टिंग से ही कर लो। ये अपने ऊपर है कि पहले हम उसको ग्राम में चेंज कर ले, फिर उसको केजी में चेंज कर ले। सर मास को केजी में ही निकालना है ना? हाँ, नहीं तो ये अपने ऊपर है। अगर हम ग्राम में भी देते हैं तो एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, और मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, इसलिए यहाँ पे उसने केजी में लिखा। अगर आप ग्राम में भी दिखाते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ओके। हो गया। लिख लिया सबने? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है। हम चाहें तो दोनों को कंपेयर करके बना सकते हैं, कम पेज में हो जाएगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक ही यहाँ पास है
जिसमें मार्क्स कटेंगे, बाकी और कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो होता है दो सॉलिड्स के वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक ना। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का है। तो इसमें TSA ऑफ क्यूब हाँ प्लस बोला ना छोटू भाई को। TSA मतलब TSA ऑफ बाहर कर लेना। हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये ऐसे गलत। ये तो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि अगर दो सॉलिड्स ज्वाइन हो रहे हैं उनका टीएसए निकालना है, तो टीएसए यूज नहीं कर। TSA ऑफ क्यूब फिर से बोलो। TSA ऑफ क्यूब सी प्लस का TSA ऑफ सरफेस, पूरा नाम बोल दो ना, सी और टी एक जैसा लगता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गलत प्लस गलत गलत गलत। कर्व। सोचो, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो। क्या ऐड करें क्या हटाएं? आज माइक ऑफ रखो। यस सर। सर TSA चलेंगे। पूरा कंप्लीट बोलो। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, उसके बाद प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा ओके, देखते हैं। क्योंकि हमको एक चीज हटाना है, ध्यान रखना, वो जो बेस एरिया टच हो रहा है ना उसको हमको हटाना है। हाँ सर वो बेस एरिया हटा देंगे। क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ही है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि जब हम वहां कैलकुलेशन करेंगे, सिक्स ए स्क्वायर टीएसए ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर का हमने लिया। तो जब हम हेमिस्फीयर का ले रहे हैं और बेस एरिया घटाना है तो हेमिस्फीयर का कितना होता है सीएसए, और बेस एरिया क्या है, इस चीज का ध्यान रखना। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ये होता है 2πr²। बेस एरिया क्या है? πr² सर्कल है। ये दोनों चीजें सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि इसके बाद जो है 6a² और πr² ही आएगा, इसमें मत माइनस कर देना। ऑलरेडी हम एक बार माइनस करके ही इसको लाए, ठीक ना, ऑलरेडी हम एक बार माइनस करके ही इसको लाए, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। सर ये रेडियस क्या था हेमिस्फीयर का? क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख लिए। डायमीटर दिया है ना हाँ 4.2 ठीक है। 2.1।
So this will be 6a square 150 2 pi r square then minus pi r square। तो उसको हमने एक सिंगल pi r square बना लिया, उसके बाद वैल्यू रखी। डन। अब इसके बाद पूरे चैप्टर का जो है कंक्लूजन ये रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो भी फिर से हम बेसिक चीजें देखेंगे कि इस चैप्टर के लिए अपने को क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलेज हमको फॉर्मूला कॉपी में चाहिए, ठीक ना, तभी हम वहां बना पाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। एक भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास केस स्टडी के 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, एक भी क्वेश्चन घूम के आ गया अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम से, गया मार्क्स। तो बेटर है ये सारे फॉर्मूलेज आप लिख लो कॉपी में, 2-3 पार्ट है इसके। तो स्टार्ट करो ये फर्स्ट से। फर्स्ट में क्यूब क्यूबॉइड है, ये डायगोनल ऑफ क्यूब का डेरिवेशन बताओगे क्या? डायगोनल ऑफ क्यूब के डेरिवेशन अपने स्कूल सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है, क्योंकि 2D में उसने पाइथागोरस बना दिया, लेकिन 3D के लिए ना वो जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है कि एक कॉर्नर ऊपर से दूसरे कॉर्नर नीचे तक का, उसमें अपने को डायग्राम भी 3D का चाहिए, तब जाके वो आ पाता है, ठीक ना। डेरिवेशन नहीं, इसलिए यहाँ पास डायरेक्ट वैल्यू दे दिया क्लास 10 11 तक में। हाँ क्योंकि खुद सोच के देखो, उसका डायग्राम इमेजिन करोगे तो तुमको 2-3 फेज चाहिए, जैसे 6 फेजेस टोटल होते हैं, तो 2-3 फेजेस चाहिए, तब जाके वो डायगोनल मिल पाता है। उसके बाद उसकी वैल्यूज हाँ
Next page, right circular cylinder, radius height LSA, ये डेफिनेशन है, ये उसकी वैल्यू CSA LSA ऑफ सिलेंडर TSA और वॉल्यूम। Done?